गाइस। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप दुबई में परमानेंटली सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं और जो आपको आने से पहले कर आनी चाहिए। तो अगर आप हमारी ये सारी बात मानेंगे तो आप बचा सकते हैं बहुत सारा टाइम, बहुत सारे पैसे और अपना फ्यूचर स्ट्रेस भी बचा पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो अगर आपकी जॉब लग चुकी है इंडिया में बैठे बैठे या अपने देश में बैठे बैठे तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपकी जॉब नहीं लगी है और आप यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं उस केस में भी आपकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। तो अगर आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम की वैलिडिटी है तो पहले अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा लें, बिकॉज तभी आप यहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है वीज़ा। अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग चुकी है तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको वीज़ा भेजा होगा, तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकाल कर आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपकी जॉब नहीं लगी और आप जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा या फिर जॉब सीकर वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाएं। और गाइज, जैसे कि हमने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आप यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब का ऑफर आ चुका है, तब भी दोनों केसेस में आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वो सब अटेस्टेड होने चाहिए, तो उनको इंडिया से ही अटेस्ट करवा कर लेकर आएँ। तो उस डॉक्यूमेंट में आपके सिर्फ जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को अटेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, आपको मार्कशीट को अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी को अटेस्ट कराएं, कॉपी आपका अटेस्टेशन नहीं चलेगा। और अगर आपकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है और आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, लेट्स से कि आपकी वाइफ भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो फिर उस केस में आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी अटेस्ट करवा कर लेकर आना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोस में। इसका लिंक हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखें और उसी सारे स्टेप्स को फॉलो करें। और जब आप रिलोकेशन के बारे में सोचते हैं तो आप ये सोचेंगे कि जो मेरा एग्जिस्टिंग घर है जहाँ पर मेरे पूरा सारा सामान है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सबको मैं अपने साथ लेकर जाऊँ, कोई कुरियर सर्विस पकड़ूँ और उसको यहाँ से दुबई यूएई मूव करूँ। तो हमारे ओपिनियन में ये सब करना अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज यहाँ पर ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और वो पूरा प्रोसेस बहुत ही मुश्किलों वाला भरा हो सकता है और इट्स नॉट वर्थ द मनी एंड वर्थ द एफर्ट। तो अपनी जर्नी को बहुत ही हैसल फ्री रखें और बहुत ही बेसिक रखें। तो जितना कम से कम हो सके उतना ही आप बेसिक और ज़रूरी सामान लेकर यहाँ पर ट्रैवल करें। और ये सब सामान कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप जानते होंगे कि टैक्सेस नहीं हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती हैं अगर आप नहीं लेंगे तब भी। वरना आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी सेकेंड हैंड मार्केट्स हैं, तो आप सेकेंड हैंड भी सारा घर का सामान ले सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में पूरा अपना घर वेल फर्निश्ड कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ भी लेकर आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जैसे पुराने ज़माने में जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने सारे साथ में एक बोरिया बिस्तर होता था, बेडिंग, चादर और ये मैट्रेस वैट्रेस लोग लेके मूव करते थे। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ तक आपको बेडशीट भी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही कम दाम की और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। और काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम अपने इनिशियल डेज़ के लिए अपने बर्तन वगैरह, सारा जो सामान होता है किचन का इम्पॉर्टेंट बेसिक सामान, वो साथ में लेकर आएँ। तो उसके लिए भी हम यही बोलना चाहेंगे कि हमने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है 1 to 10 शॉप के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर 1 से लेकर 10 dirham तक के अंदर सारा सामान मिलता है। तो वहाँ से आप घर का जितना भी बेसिक सामान होता है, झाड़ू, डस्टबिन, पोछा, बर्तन, सारी चीज़ें आपको वहाँ से बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगी। तो अपने इनिशियल डेज़ के लिए आप वहाँ से सारे घर की शॉपिंग कर सकते हैं और उसमें आपका अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर प्रेशर कुकर भी मिलता है मगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लाइक एनी अदर कंट्री। फॉरेन कंट्रीज़ में प्रेशर कुकर थोड़े महंगे मिलते हैं। तो अगर आपके सामान में जगह है, आपके लगेज में इतना है कि आप कैरी कर सकते हैं, तो फिर आप अपने साथ एक प्रेशर कुकर लेकर आ सकते हैं। और अगर नहीं है तो इट्स ओके, इतना ज़रूरी भी नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कपड़ों की। तो कपड़ों में लोग चाहते हैं कि अपने हर तरीके के कपड़े यहाँ पर लेकर आएँ। तो इंडिया में जैसे डिफरेंट सीजन्स होते हैं, हर तरह का क्लाइमेट होता है, तो ठंड भी होती है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, बट यहाँ पर मोस्टली गर्मी होती है या फिर प्लेजेंट वेदर होता है। तो आपको सर्दियों के लिए मोटे मोटे जैकेट, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स,
कैप, सॉक्स ये सब लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ के विंटर्स भी बहुत माइल्ड होते हैं और बहुत ही प्लेजेंट होते हैं। ऐसे एक्सट्रीम ठंड नहीं होती कि आपको जैकेट, कोट्स इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो वो भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐसे बारिश भी नहीं होती जिसके लिए आपको रेन कोट, अम्ब्रेला या ये सब चीज़ें लेकर आनी पड़े। तो आप मैक्सिमम जो है वो समर्स के ही कपड़े लेकर आएँ। तो गाइज़, अगर आपकी इंडिया से ही ऑलरेडी जॉब लग चुकी है और आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर मूव हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके एम्प्लॉयर आपके इनिशियल डेज़ के लिए आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, उन्होंने कोई अरेंजमेंट करी होगी। बट इन केस अगर नहीं करी है तो फिर आप अपने लिए उस केस में होटल अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। होटल अपार्टमेंट इज़ लाइक अपार्टमेंट, उसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक किचन होता है, फ्रिज होता है, कुकिंग के लिए बर्तन, गैस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन होती है लॉन्ड्री के लिए। तो वो आप अपने शुरू के 1-2 महीने के लिए बुक कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं जब तक कि आपका एमिरेट्स आईडी बनता है और आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा होता है, जिसके बाद आप अपना खुद का घर रेंट आउट कर सकते हैं। तो अगर आप होटल अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू प्रोवाइड अ गुड होटल अपार्टमेंट एट अ वेरी गुड प्राइस। और अगर आप यहाँ पर आकर जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उस केस में भी आप होटल अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, बट अगर आपको 3-4 महीने के लिए रुकना है तो हो सकता है कि वो कॉस्ट वाइज आपको महंगा पड़े। और या फिर अगर आपका बजट कम है, आप कम पैसों में देख रहे हैं कोई अकोमोडेशन, तो उस केस में आप शेयरिंग स्पेस भी ले सकते हैं। उसके लिए आप बेयूथ या ड्यूबिजल जैसी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको किसी अपार्टमेंट में सेपरेट रूम मिल सकता है या फिर बेड स्पेस मिल सकता है या शेयरिंग स्पेस मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप इन वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ़्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, अगर आप यहाँ पर मूव हो रहे हैं और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उनके जो पेट्स हैं जैसे डॉग, कैट, वो उन्हें यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करना होगा। तो अगर आपका जो पेट है आप उसको अपनी कंट्री में छोड़ सकते हैं, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वैसा ही करें, बिकॉज पेट मूव करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आप अपने साथ में उनको लेके आना चाहते हैं तो उस केस में कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास में पेट का पासपोर्ट होना चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारी डेट्स मेंशन होनी चाहिए जिसमें उसको वैक्सीन लगाई गई है। और उसके बाद में आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाकर आपको इंपोर्ट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अपने साथ में अपने पेट को लेकर आएंगे तो जो भी फ्लाइट में आप ला रहे हैं, जैसे अगर आप दुबई में आ रहे हैं तो चेक इन में लेकर आना पड़ेगा, अगर आप अबू धाबी में आ रहे हैं तो आपको अपने साथ में लेकर आना पड़ेगा, केबिन में लेकर आना पड़ेगा। तो वो रूल्स आप फॉलो करें जो भी एयरलाइन है उसके हिसाब से, और आप उन पेट को अपने साथ में लेकर आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का। तो जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस मैनुअल पेपर का नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर जो आजकल ड्राइविंग लाइसेंस आता है कार्ड वाला, जिसमें आपका QR कोड होता है और सारी वैलिडिटी प्रॉपर्ली मेंशन्ड होती है, वो वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको कम क्लासेस लेनी पड़ेंगी जब आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपका 10 ईयर से कम का लाइसेंस है तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राइविंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और अगर आपका लाइसेंस US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का है तो फिर आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस UAE की ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग की। तो आप जब यहाँ पर मूव कर रहे होंगे तो आप अपना बैंकिंग अकाउंट इंडिया में जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वो आप बंद करवा के अपना अकाउंट NRE/NRO में ट्रांसफ़र करवा लें, कन्वर्ट करवा लें, जिससे आपकी ये हेल्प होती है कि जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप अपना अकाउंट NRE/NRO में कन्वर्ट करवा लें। बिकॉज यू आर नो लॉन्गर लिविंग इन इंडिया, तो इसलिए आपको अपनी अर्निंग पे टैक्स देना नहीं बनता है, इसलिए दैट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और गाइस, तो था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा और इतनी सारी नई जानकारी के बाद में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए होंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी का अभी, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कोई और नहीं बना कर देगा। और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कंटेंट डालते रहते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।